हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोड.जेएस विद माइस्क्ल। एक्चुअली इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम नोड.जेएस को माइस्क्ल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपना जो माइस्क्ल के लिए मैं यूज करता हूँ एग्जाम। तो ये आप माइस्क्ल की सारी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी क्वेरीज के बारे में, तो वो सारी हमने इम्प्लीमेंट करनी है इसमें। तो हमने स्टार्ट कर लिया। अब इसको ओपन कैसे करना है? लोकलहोस्ट स्लैश php माई एडमिन। होप सो आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी माई एसक्यूएल का सारा ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर चुके हैं बहुत एडवांस लेवल पे। ओके, तो ये मेरा माई एसक्यूएल जो php माई एडमिन ओपन हो गया। तो अब मुझे सबसे पहले माई एसक्यूएल में अगर हमें वर्क करना है तो यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। cmd यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे npm आई माई एसक्यूएल, सॉरी npm। ओके, अब ये देखिए, इसको हम ओपन करते हैं cmd कोड डॉट। अब पैकेट डॉट जेसन में देखिए माइस्कल की जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो गई है। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा पहला टास्क है, ठीक है, हमें सबसे पहले अपने सर्वर के साथ, जो हमारा ये सर्वर है, इसके साथ कनेक्ट करना है अपने माइस्कल के साथ नोड जेएस की एप्लीकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट माइस्कल डॉट जेएस। अब सबसे पहले तो हमें, ये माइस्कल क्या है, एक मॉड्यूल है। जैसे हमने लोकल मॉड्यूल डिस्कस किया था, लोकल तो हमारा था, हम खुद बनाते हैं, लेकिन जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है ऑलरेडी नोड जेएस के थ्रू डिफाइन है, तो वो है माइस्कल मॉड्यूल। तो हम उसको कॉल करवा लेते हैं, वेयर माइस्कल इज इक्वल टू रिक्वायर माइस्कल। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। सो वेयर कौन, एक कनेक्शन वेरिएबल ले लिया हमने, इज इक्वल टू माइस्कल डॉट क्रिएट कनेक्शन। ओके, अब इसके अंदर हमें सबसे पहला पैरामीटर होता है होस्ट, मींस आपका सर्वर। यहाँ पे या तो हम आईपी एड्रेस पास करते हैं या हम लोकल होस्ट पास करते हैं। हमने लोकल होस्ट पास कर दिया। आफ्टर देन हमारा यूजर नेम, यूजर। अब जो हमारा लोकल होस्ट जो एग्जाम्प होता है, बाय डिफॉल्ट इसका जो यूजर होता है ना, वो होता है रूट। ओके, उसके बाद आएगा पासवर्ड। यहाँ पे हम पासवर्ड, इसमें पासवर्ड ब्लैंक रखते हैं। ओके, तो ये हमारे कनेक्शन, इसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, मींस इसमें हम होस्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास एक होता है कनेक्ट मेथड। तो क्या लिखेंगे, कॉन डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। होप सो आपको कॉल बैक फंक्शन क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक मैंने पैरामीटर ले लिया, एरर। इफ, अगर तो एरर आती है, देन थ्रो एरर, एरर को थ्रो कर दे। अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड, हमें ये शो कर दे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो नोड है, जिसकी एप्लीकेशन है, वो माइस्कल के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड स्टार्ट माइस्कल कनेक्टेड। तो अब यूजिंग दिस वे हम लोगों ने अपने जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट कर लिया, माइस्कल सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया। बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या लिया, माइस्कल मॉड्यूल को कॉल करवाया। उसके बाद क्रिएट कनेक्शन, इसमें हमारे मेन पैरामीटर होते हैं होस्ट नेम
यूजर नेम पासवर्ड। अभी नेक्स्ट और भी पैरामीटर आएंगे, जैसे डेटाबेस हो गया, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। कौन डॉट कनेक्ट, ओके, कौन डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे मेरा कॉल बैक फंक्शन हो गया। अगर तो एरर आती है तो हम उसको थ्रो कर देंगे, अदरवाइज हमारा कनेक्ट हो जाए। होप सो ये आपको क्लियर होगा कि हम अपने जो माइस्किल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं नोड जेएस की एप्लीकेशन को। अब नेक्स्ट हम करते हैं डेटाबेस क्रिएट यूजिंग नोड जेएस। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस नोड जेएस। अब यहाँ पे मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है यूजिंग नोड जेएस। ओके, सो वेयर माइस्किल is equal to require MySQL। अब यहाँ पे अगेन where on is equal to MySQL dot create connection। अब हमें यहाँ पे MySQL dot create connection। अब इसके अंदर जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा होस्ट, होस्ट के अंदर लोकल होस्ट, आफ्टर देन यूजर नेम, यूजर, यहाँ पे क्या आएगा रूट, देन पासवर्ड, पासवर्ड में आएगा ब्लैंक। ओके, फिर उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लॉज। ओके, अब मेरा ये कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो गया। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, कौन डॉट कनेक्ट, कौन डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे हमारा आएगा कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे हम एक एरर यूज कर लेते हैं। अब इफ अगर एरर है तो हम क्या कर देंगे, थ्रो एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन डन। अब कनेक्शन तो डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया वेयर स्केल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस नेम हेलो नोड डीबी हेलो नोड। ओके, तो अब मैंने ये क्वेरी लिख ली। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को किस में पास करना है, कौन डॉट क्वेरी। अब यहाँ पे भी हम क्वेरी पास कर सकते हैं, ये देखिए, बट यहाँ पे मैंने को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग से क्वेरी एक वेरिएबल में ले ली। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन। अब यहाँ पे हम दो पैरामीटर लेंगे, एक तो एरर कॉमा रिजल्ट। ओके, अब अगर एरर आती है तो इफ, अगर एरर है तो थ्रो कर दे एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस क्रिएटेड। सबसे पहले हमने क्या किया, डिपेंडेंसी जो हमारा मॉड्यूल है उसको कॉल करवाया, फिर हमने क्रिएट कनेक्शन जो हमने प्रीवियस में भी देखा था कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। होस्ट में आईपी एड्रेस या हमारे सर्वर लोकल होस्ट पास कर देते हैं। यूजर नेम में यूजर नेम, हम अगर रिमोट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं माई स्केल में, बट इसमें भी हम देख लेंगे। यूजर नेम अभी हम लोकल होस्ट से
कनेक्ट कर रहे हैं तो यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। कनेक्ट, अब कॉन डॉट कनेक्ट मेथड को कॉल किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, अगर एरर है तो थ्रो कर दे, उसके बाद कनेक्शन डन हो गया। फिर हमने एक क्वेरी लिखी, क्रिएट डेटाबेस डीबी हेलो नोड, आफ्टर देन कॉन डॉट क्वेरी। यहाँ पे भी हम क्वेरी राइट कर सकते हैं, बट हमने कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने अलग से क्रिएट कर लिया। ओके, एसक्यूएल देन कॉल बैक फंक्शन, अगर एरर है तो एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज डेटाबेस क्रिएटेड। अब इसको चेक करते हैं। नोड क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएटेड। अब चेक करते हैं, localhost स्लैश php myadmin db hello node, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। होप सो आपको क्लियर होगा कि हम यूजिंग नोड जेएस कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करते हैं और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, बहुत सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। कोई क्वेरी आती है तो आप, कोई डाउट है आप तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।